नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। उनके पहले पद की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं और इसी श्रृंखला में आज हम उनके दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। मीराबाई कहती है कि मैं अपने पाँव में घुंघरू बांध कर नाचती रहती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सू, मैंने स्वयं को अपने नारायण को अर्थात स्वामी को समर्पित कर दिया है। आप ही हो गई साची, और मैं इस प्रकार स्वतः ही साची अर्थात सच्ची अर्थात पवित्र शुद्ध निर्मल हो गई हूँ। मीराबाई कहती है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में रत होकर निमग्न होकर अपने पाँव में घुंघरू बांध कर नाचती रहती हूँ, और इस प्रकार मैंने स्वयं को अपने स्वामी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, और इस प्रकार मैं स्वतः ही शुद्ध सच्ची और निर्मल हो गई हूँ, निष्पाप हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहें कुलनासी। मेरे इस व्यवहार को देखकर लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहें और मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, कहते हैं कुलनाशी कि यह कुलनाशिनी है, कुल की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली, उस पर कलंक लगाने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीराबाई कहती है कि मुझे मारने के लिए राणा जी ने विष का प्याला भी भेजा, और मैं उसमें और अमृत में कोई भेद न कर पाई, और मैं उसे हंसते हंसते पी गई। यह सब श्री कृष्ण की प्रेम, उनकी अनुकंपा का ही प्रभाव था कि राणा के द्वारा भेजा गया विष भी मुझे अमृत सदृश लगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं, और वह अविनाशी सहज रूप से ही मिल जाते हैं। ठीक वही भाव जो अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कबीरदास जी के पदों में, वैसा ही भाव यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे उन्होंने भी कहा था कि सहज है सहज समाना, कि वो जो सहज स्वरूप ईश्वर है वह सहज भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मीराबाई भी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण जी हैं, और वह अविनाशी सहज रूप से ही मिल जाते हैं, अर्थात उनके लिए किसी विशेष प्रकार के कर्म कांडों को अपनाने की, किसी कठोर तप साधना वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सहज भाव से सच्चे मन से नाम स्मरण करने से ही वह अविनाशी ईश्वर सरलता से प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।